मोदी की हुकूमत 3 मई से आज तक जो कुछ मणिपुर में हो रहा है, मोदी जानबूझकर खामोश है। मोदी की हुकूमत जानबूझकर खामोश है। जो मोदी के मिनिस्टरों के बयानात आ रहे हैं, वो आप बयानात देखें, वो कहते हैं इस तरह के हजारों केसेस हैं। भगवान न करे जो बेंगलोर में हुआ है वो कभी आपकी बहन, आपकी बेटी के साथ हो। ये बदतमीजी करने वाले लोग किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं है, ये हमारे यहाँ से ही है। और ये जो 2 मसीही बेटियों की इज्जतों को पमाल किया गया है, गैंगरेप उनके साथ किया गया, गैंगरेप करके उनके कपड़े उतारकर उन्हें सड़कों के ऊपर जो है वो घुमाया जा रहा था। ये सब कुछ इंडिया के अंदर मणिपुर में हुआ है। मेरा खून खौल उठा है। एक बेटी का बाप हूं, और ना भी होता तो शायद यही कहता कि जो समाज अपनी औरतों को इज्जत नहीं दे सकता, उसे अपने आप को इंसानी समाज कहने का कोई हक नहीं है। ये 3 मई को जब पहला जत्था जो है हिंदू कम्युनिटी का आता है और क्रिश्चियन कम्युनिटी के घरों के ऊपर धावा बोल देता है, इसमें ऑलमोस्ट हमारे जो है ये 25 के करीब चर्चेस जलाए गए हैं। 142 लोग जो हैं ये कत्ले आम उनका किया गया है। 17 लोग उनमें लापता हैं। 5,000 इनमें घर जो हैं वो जलाए गए हैं। 50,454 घर जो हैं अभी तक जो हैं वो लोग जो हैं वो घर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इसमें जो FIRs दर्ज की गई हैं वो 5,995 FIRs जो हैं वो दर्ज की गई हैं। अभी तक जो गिरफ्तारी अमल लाया जा चुका है वो 180 लोगों का लाया जा चुका है। ये जो FIR इस वाकये की थी 4 मई को ये 2 मसीही बेटियों की इज्जतों के साथ खेला गया है। ये 4 मई को वाकया रुनमा होता है, 4 मई को का ये वाकया है। और 18 मई को नाजरीन ये जाती हैं जब थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, और इनकी कहीं भी मोदी सरकार की आवाज़, हुकूमत जो मोदी सरकार के जो पुलिस में के अदारों में बैठे हुए जो बेड़िए हैं इंसानों की सूरत में, उन्होंने आवाज़ इसलिए नहीं सुनी क्योंकि ये मसीही बेटियां थी। FIR दर्ज नहीं की। और FIR दर्ज कब होती है? जब ये वीडियो मंजिले आम तक आ जाती है, ये जब वीडियो पब्लिक हो जाती है तो तब मोदी सरकार की मजबूरी बन जाती है FIR दर्ज करना। ये पहला वाकया है। दूसरा वाकया जो इंडिया के अंदर पेश आता है, ये हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है जो कि क्रिश्चियन अदारा है। वहाँ दुनिया के हर एक मजहब से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, उनके बच्चे जो हैं वो आला तालीम हासिल करते हैं। वहाँ हिंदू कम्युनिटी के 180 के करीब लगभग औरतें और मर्दों ने वो वहाँ धावा बोला है, और वहाँ जाकर इन्होंने ID कार्ड लोगों के चेक करके, आइडेंटिटी नंबर चेक करके ID कार्ड इन्होंने क्रिश्चियन को अलग करके एक दायरा बनाकर फुटबॉल की तरह इनके साथ खेला गया है। यहाँ रोम की हुकूमत की हमें याद दहानी आ रही है। इंडिया की हुकूमत जो है ये रोमी हुकूमत से कम नहीं कुछ कर रही है। 3 मई को इनिशिएटिव लेती, 3 मई को इस वाक़े का नोटिस लेती, और आज जो है वो मसीहियों के साथ ये सब कुछ ना होता। आज जो है पूरी दुनिया में जो पैगाम इंडिया की हुकूमत में और इंडिया के लोगों ने दिया है वो ना जाता। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री के लोगों ने इसकी जो है मजम्मत भी की है इस वाक़े की, लेकिन ये सब कुछ मोदी सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। कितने घर चलाए गए हैं, कितने लोगों को घर बेघर घर दिया गया है, न जाने कितनी बेटियों की इज्जतों को पमाल और भी किया गया है, लेकिन वो रिपोर्ट जो है वो दर्ज नहीं हो सकी। वो वाक़यात जो हैं वो रूनमा नहीं हुए, वो वीडियोस पब्लिक में नहीं आई हैं। यही जो 2 बेटियां थी, इनका वालिद और इनका भाई और एक सूबेदार की बेटी और बीवी, ये 5 लोग नाज़रीन जब इनके मोहल्ले पर दावा बोल दिया जाता है, पुलिस ये अपने मोहल्ले से भागते हैं क्योंकि ये पहाड़ी एरिया एक जंगल की जानिब, वहाँ से पुलिस इन्हें अपनी हिरासत में लेके वो थाने में जो है वो लेकर जा रही थी। रास्ते में इसी गिरोह ने गाड़ी को रोककर उनसे इन्हें ले लिया, या फिर पुलिस वाले ने दे दिया, क्योंकि पुलिस वाले भी जो थे वो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, उनमें कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन नहीं था, वो तमाम तर हिंदू कम्युनिटी के लोग थे। उन्होंने इस जत्थे के हवाले कर दिया कि ये लें,
जो जी में आता है आप इनके साथ करें। और ये जो बेटी का बयान आया है, इसका इंटरव्यू आया है, उसमें उसने बताया है कि हमें क्रिश्चियन होने के नाते हमें टॉर्चर किया जा रहा था। यहाँ फ़िरौन नजर आ रहा है, यहाँ रोम की हुकूमत नजर आ रही है, यहाँ तमाम तर कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो नजर आ रहा है। और फिर क्या होता है कि इन बेटियों की इज्जतों को जब पमाल किया जाता है, इनकी आंखों के सामने इनके वालिद को कत्ल कर दिया जाता है। जब इनका भाई अपनी बहनों की इज्जतों को पमाल होते हुए नहीं दे सकता था, इन्हें मना करने लगता है, तो इनकी आंखों के सामने इनके भाई को भी कत्ल कर दिया जाता है। काश के आप 3 मई को कोई इनिशिएटिव लेते, अकलीतों के हकूक के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते, तो ये सब कुछ ना होता। और ये सब कुछ होने की वजह भी नाज़रीन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इंडिया का जो मणिपुर का एरिया है, मणिपुर की जो ज़मीन है, पहाड़ी एरिया है, ये 90% क्रिश्चियन कम्युनिटी की ज़मीन है, 90% क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास है, क्योंकि अक्सरियत रहती है हिंदू कम्युनिटी। और इनकी आंखों में चुभन थी कि हम इनसे हथियाएं। जब ये इन्होंने हुकूमत से अपील की कि ये जगह हमें भी मिलनी चाहिए, हम भी ये खरीद सकते हैं, हम यहाँ रह सकते हैं, जो मसीही लोग थे वो कहते हैं आप नहीं खरीद सकते, आप नहीं रह सकते। और जो है इंडिया की हाई कोर्ट ने ये आर्डर जारी किया कि ये जो हिंदू हैं ये जो मर्जी कर सकते हैं, जो इनके दिल में आए ये कर सकते हैं। और उन्होंने किया, उन्होंने मसीहियों के घरों पर दावा बोला, उन्होंने मसीहियों के चर्चिस पर दावा बोला, उन्होंने मसीही बेटियों की इज्जतों को पामाल किया। लेकिन ये आपने क्या कारनामा किया है? आपकी इन्हीं बातों ने आपकी कम्युनिटी को जो है वो इस हाल तक पहुंचा दिया है कि आप इंसानियत को भूल चुके हैं, आप तो हवानों से बदतर हो चुके हैं। ये जो जत्था था ये तमाम तर हिंदू कम्युनिटी का था, क्योंकि जो कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ है पूरी इंसानियत को दहला देने वाला वाकया है। इसने पूरी इंसानियत को हिला के रख दिया है कि ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का कानून है कि जो नौजवान बेटियों को ऐसे जत्थों के हवाले कर रहा है कि आप इनकी इज्जतों को बमाल करो, आप इनकी इज्जतों के साथ खेलो, आप इनके वालिदैन को, इनके भाइयों को कत्ल करो और फिर इनकी इज्जतों के साथ खेलकर इनसे गैंग रैप करके आप इन्हें सड़कों के ऊपर गमाओ। ये पूरी दुनिया में मोदी सरकार, बस आपके इंडिया में ये सब कुछ हुआ है। आपकी पुलिस ने वन साइडेड पॉलिसी खेली है, जिसकी वजह से इंडिया का पूरी दुनिया में जो है चेहरा बेनकाब हुआ है। यहाँ लोगों के बयानात हमारे साथ जो लोगों ने शेयर किए हैं वो इस तरह है कि मसीही होने के नाते जो पुलिस है वो वन साइडेड पॉलिसी खेल रही है। पुलिस देखती है जो मसीही है उसकी आवाज नहीं उठाई जाती और उसकी आवाज को बुलंद भी नहीं किया जाता है। और अभी तक जो लोग घर बेघर हो चुके हैं, क्या सोचा है मोदी हुकूमत में उनके बारे? अभी तक 147 लोगों को कत्ले आम कर दिया गया है, क्या सोचा है मोदी हुकूमत ने उनके बारे? अभी तक जो है 5000 घरों को जला दिया गया है, क्या सोचा है मोदी हुकूमत में इसके बारे? अभी तक जो है वो 25 चर्चिस को जलाया जा चुका है, क्या सोचा है मोदी हुकूमत ने इसके बारे? अब और क्या मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब होगा इंडिया के अंदर? आपने वन साइडेड पॉलिसी खेली और अभी ये जो FIR इन बेटियों की दर्ज की गई है, इसमें जो दफ़ा लगी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता चाहता हूँ। 153 दफ़ा इसमें लगी है, 358 और 427, 426, 446, 354, 364, 326, 376, 34 और 302 जो कि कत्ल का मुकदमा है। इसमें जनाब छबर का भी है, दहशतगर्दी की दफा है और मज़ीद दफ़ात जो हैं इस पर लगाई गई हैं। और अभी तक इस मुकदमे जो इसमें जो नामज़द और गैर नामज़द इसमें जो लोग हैं इस FIR में वो दर्ज किए गए हैं, आलमोस्ट जो हैं वो 220 के लगभग ये जो जत्था था जिन्होंने इस बेटी के साथ गलतकारी की है।
इसमें से जो पकड़े जा चुके हैं अभी तक वो बस 2 हैं। ये है मोदी हुकूमत की अचीवमेंट कि अभी तक जो है 4 मई का वाकया है और आज क्या 22 जुलाई हो चुकी है और 22 जुलाई रात 3 बजे का टाइम है, ऑलमोस्ट 2:30 बजे का, और अभी तक जो है 2 लोग पकड़े जा चुके हैं। यह है मोदी हुकूमत की अचीवमेंट जो है, जो इंडिया के अंदर हो रहा है वो सबकी आंखों के सामने है। काश के मोदी सरकार 3 मई को कोई इनिशिएटिव लेती ताकि ये तमाम तर वाक़े रूनमा ना होते। लड़की ने छोटे कपड़े पहने क्यों? लड़की रात में घर से बाहर गई क्यों? अरे शर्म करो यार। छोटे किसी लड़की के कपड़े नहीं, छोटे आपकी सोच है। भगवान न करे जो बेंगलोर में हुआ है वो कभी आपकी बहन, आपकी बेटी के साथ हो। ये बदतमीजी करने वाले लोग किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं है, ये हमारे यहाँ से ही हैं। आपके और मेरे जैसे घरों से ही हैं। हम सबके बीच में ही घूमते हैं ये दरिंदे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। याद रखना, जिस दिन इस देश की बेटी ने पलट के जवाब दिया ना, अगर